अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उड़िया जैसे दालचीनी। दालचीनी कल दोपहर से नजर नहीं आ रही। तेरी बात हुई थी ना उससे? क्या हम चाहते हैं कि वो बेटी बनकर हमारे साथ ही रहे? दारजी, उसे कहने का मौका ही नहीं मिला। कल दोपहर से तो मैंने भी नहीं देखा उसे कि वो है कहाँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा। दादी, वो पंडित जी दुल्हन को बुला रही थी तो। राय रानी, हाँ जी। दालचीनी क्यों नहीं पहुंची अभी तक? वो अब कभी पहुंचेगी भी नहीं। डिवोर्स पेपर्स पे खुद ही उसने अपना अंगूठा लगाया है। शादी के लिए भी उसी ने हामी भरी है। लेकिन है तो इंसान ही ना वो भी। जब अपनी बहन को तेज के साथ फेरे लेते हुए देखेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मुझे लगता है कि हमें उस बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आइए दादी। भाइयों, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। भैरों का वक्त हो गया पर दालचीनी अब तक नहीं आई। वो जरूर ये सोच रही होगी कि जब भैरों में मैं उसे अपने सामने देखूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। फोन बंद हो गया। तेज सर जी की शादी ना हो गई हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दालचीनी को तेज की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर चुकी हूं मैं। तू भी दुल्हन बनने का अपना अरमान पूरा कर ले, क्योंकि तेज की जिंदगी में तो तुझ जैसी नागिन को मैं रहने नहीं दूंगी। रास्ते से हटाना तो अब तुझे भी पड़ेगा। बहुत लिहाज कर लिया आपका आंटी जी। बस एक बार तिजोरी की चाबियां मेरे हाथ में आ जाने दीजिए। कटोरा लेकर चौराहे पर आपसे भीख न मंगवाई ना तो मेरा नाम भी कला नहीं।
जी अब विवाह संपन्न हुआ, वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले। ये जिंदा वापस कैसे आ गई? घिन आती है मुझे कला तुझे अपनी बहन कहते हुए। घिन आती है ये सोचते हुए कि तेरी और मेरी आंखों में भाई कौन दौड़ रहा है। मेरे पूरे परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे है तेरी कला? बच्चा, माता रानी का तो आशीर्वाद होता है ये कला। सारे परिवार वालों की उम्मीदें लग जाती है आने वाले बच्चे से कला, और तूने अपना मतलब पूरा करने के लिए सारे परिवार वालों की उम्मीदों का खून कर दिया कला। ये क्या बोल रही है दालचीनी तू? सच बोल रही हूँ पापा जी, कोई माँ और नहीं बनने वाली है ये। पूरे परिवार को झूठी रिपोर्ट दिखाई है उसने अपने प्रेगनेंसी की। हाय रब्बा, फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो इस हद तक गिर सकती है कला? छी! नहीं 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 नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं माता रानी की कसम, चुप हो जाओ। खबरदार जो अपनी जुबान से माता रानी और इज्जत का नाम लिया तो पूछती हूँ मैं उनको, और उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कला। और तेरी ये शर्मनाक करतूत का सबूत है मेरे पास। पति मौत के मुंह से निकल के घर वापस आया है, मौत के मुंह में भेजने वालों की आरती उतार देगा तो? शादी से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार आपने हमें और हमारे मायके वालों को बेइज्जत किया है, क्योंकि आपके पास पैसा था, लेकिन अब हमें पैसा चाहिए जो कि ना आप हमें दे सकते और ना ही आपका ये बेटा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। हाँ भाभी, 1 मिनट। ये लो भाभी, मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए माँ, अभी मैंने बात नहीं संभाली तो ये कला सबके सामने मेरी सच्चाई उगल देगी। जो हो रहा है उससे होने दे, वरना शाम को तेरी बॉडी कब्रिस्तान में मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा है ही नहीं। जिस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए हम तेज और दालचीनी के रिश्ते तक को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो सिर्फ एक धोखा था। दालचीनी संभालिए अपने आप को। देख रही है कला, तेरी ये झूठ की वजह से पूरे परिवार वालों की जिंदगी पर कितना असर पड़ा है। मेरे परिवार को धोखा देने के लिए, मुझसे मेरे पति को छीनने की कोशिश करने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी कला। बस दीदी, बहुत देर से सहन कर रही हूँ। ये बात तू भी बहुत अच्छे से जानती कि मेरा बस चले तो अभी तेरा हाथ तोड़ के फेंक सकती हूँ। क्या बोला तूने?
तेरा पति? आंखें खोल कर देख। जिसे तू अपने पति का नाम दे रही है ना, उसके नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में है। सुन, तू ज्यादा पवित्रता की मूर्त मत बन। ये पूरा पिंड जानता है कि किन हालातों में तेरी और तेज की शादी हुई थी। तू मुझे कह रही है कि मैंने धोखा दिया, मुझ पर इल्जाम लगा रही है धोखा देने का। क्या सबूत है कि उस रात खेत में तूने सिर्फ और सिर्फ तेज की दौलत हासिल करने के लिए उसे नशे में करके ढोंग नहीं किया कि तेरे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या सबूत है? सच तो ये है कि तेरी भी शादी सिर्फ और सिर्फ एक शक के बलबूते टिकी हुई है। तेरी इस नीच हरकत के पहले शादी मेरी होने वाली थी तेज से। और तू कौन होती है बोलने वाली कि मैंने तेरे पति को छीन लिया? हाँ, सच तो ये है कि तूने छीना था तेज को मुझसे। इन दोनों बहनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक सच्चाई साबित करने के लिए पागल हुई जा रही है और दूसरी जिंदगी भर के लिए मेरे बेटे के गले का फंदा बनने के लिए तैयार बैठी है। रुक नहीं सकते थे आप? कहा था ना मैंने मुझ पर भरोसा कीजिए। कहा था ना मैंने फिर हमारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। तो फिर इतनी जल्दी क्या हो गई थी आपको? मैसेज पढ़ा आपने? मैसेज पढ़ने के बाद भी आपको ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने शादी कर ली? कला से मेरी कोई शादी नहीं हुई है। अगर तेज भाई तो सेहरे के पीछे कौन है? शुक्र है वो कला के गले में मंगलसूत्र देखकर तो मैं डर ही गई थी। मैं आप यहाँ हो तो कला से शादी किसने की? अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया तूने? हाँ? मेरी कसम तोड़ के इस लड़की के साथ रिश्ता जोड़ा तूने? क्यों किया दीपक, क्यों किया? सब जानते कि ये लड़की कैसी है, फिर भी तू इससे रिश्ता जोड़ कैसे सकता है? क्यों किया तूने दीपक? क्यों? एक सेकंड चाची, एक सेकंड। दीपू, क्या किया तूने तो कहा था कि तू अंदर आके सिचुएशन को हैंडल करेगा। यहाँ सिचुएशन हैंडल करने की बजाय तूने प्रॉब्लम और बड़ी कर दी है। अरे तुझे अंदाजा भी है तूने क्या कर दिया यहाँ पर?
और क्यों किया तूने ये सब? क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत करता हूं मैं कला से। उस रात जब भाभी ने मुझे अपनी जान लेने से बचाया ना, तो मैं समझ गया कि मैं कला के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। मैं कला को पूरी तरीके से अपना मान चुका हूं। इसकी हर गलती, हर खामियों के बावजूद भी मैं इसको पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और भाई, आपको तो खुश होना चाहिए यार, हमारी वजह से भाभी और आपका रिश्ता टूटने से बच गया है। इसका मतलब तू भी इसके साथ मिला हुआ है? जब तू मंडप पे आना ही नहीं वाला था तो तूने हम सबको बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिला मिमी चाची। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब दालचीनी का वॉइस नोट। कुछ कहना कला के साथ शादी मत करना, सारी उसकी चाल है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या हुआ? दालचीनी की आवाज बीच में कैसे रुक गई? भाई आप फौरन भाभी को बचाने के लिए जाओ। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। और हाँ, जाते जाते अपने कपड़े मुझे देते जाओ। इसलिए मुझे लगा इस प्रॉब्लम का इससे बड़ा हल कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कला की शादी मुझसे हो जाएगी तो वो तेज भाई और भाभी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और कला की नाराजगी को तो मैं अपने प्यार से दूर कर दूंगा। सिर्फ इसलिए मॉम, मैं तेज भाई के कपड़े पहनकर उनकी जगह में इस मंडप में आके बैठ गया। मैंने सिर्फ एक रिश्ता जोड़ा ही नहीं है, एक रिश्ता टूटने से भी बचाया है। खिलौना नहीं हूं मैं जिस पर तुम्हारा दिल आ गया और जिद करके तुम उसे हासिल कर लोगे। ने मुझे धोखा दिया है। नहीं मानती मैं ये शादी, नहीं मानती। आया रब्बा, आया रब्बा, आया रब्बा, यही जिंदगी में दिल देखना लिखा था मेरे बच्चे के, यही दिल देखना लिखा था। मेरा सारा कुछ लुट गया ही, मेरा सारा कुछ लुट गया मुझसे। तो पापा भी यहाँ नहीं है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? किससे शादी करवाई मैंने? ऐसी लड़की के साथ जो इतने बड़े धोखेबाज है। सब कुछ लुट गया, मर जाई थी मेरा, सब कुछ लुट गया। तू क्या बोली? तू रिश्ता तोड़ेगी? हाँ, अरे तू क्या तोड़ेगी रिश्ता? मैं तोड़ूंगी रिश्ता। जिंदगी भर तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। अगर आज आपने ये मंगलसूत्र तोड़ा ना मॉम, तो इसके साथ साथ आपका ये रिश्ता आपके बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। दिमाग खराब हो गया तेरा। इस लड़की की सच्चाई जानने के बाद भी तू इसके साथ रिश्ता रखना चाहता है और इसके बारे में सोच भी कैसे सकता है? तो इसे अपनाएगा। इस लड़की से सिर्फ मेरे को एतराज नहीं है, हम सबको भी है। फिर भी तू अपनी जिद पे अड़ा रहेगा। तुझे ढिल्लो परिवार से रिश्ता तोड़ना होगा। फैसला तेरे हाथ में है। तेरा अपना खानदान या ये लड़की कला।
कला मेरी बात तो सुनो। कला जी, एक तो जरूरत के टाइम में हैप्पी का कभी फोन ही नहीं लगता। गुस्से में कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकलता। ऐसे में तेरी तबीयत खराब होगी तो तारजी इस घर में जो हो रहा है उसे देखकर कोई बड़ा शांत कैसे रह सकता है? दीपक ने कला के साथ शादी करके सिर्फ और सिर्फ इस घर की बेइज्जती की है, बल्कि उसने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली है। तारजी, वरुण जी, आप खुद पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मम्मी बहन, एक बार और सोच लीजिए। इसमें सोचना क्या है पंडित जी? आज अपने बेटे का श्राद्ध करके उसके नाम का नहा के अपना हर रिश्ता खत्म कर